नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं धनु लग्न का संपूर्ण ज्ञान। आज हम लोग जानेंगे धनु लग्न के लिए कौन से ग्रह कारक होते हैं और कौन से ग्रह मारक होते हैं। धनु लग्न वाले व्यक्तियों को कौन से रत्न धारण करने चाहिए और कौन से रत्न बिल्कुल धारण नहीं करने चाहिए। धनु लग्न की कुंडली के अंदर कौन से दो ग्रहों की युति को बहुत ही शुभ माना गया है और कौन से दो ग्रहों की युति को बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया है। तो आइए और गहराई में जानते हैं। धनु लग्न का स्वामी ग्रह है गुरु। धनु लग्न अग्नि तत्व का लग्न है। धनु लग्न का स्वभाव है द्विस्वभाव और धनु राशि पूर्व दिशा में निवास करती है। अभी हम लोग जानेंगे कि धनु लग्न के लिए कौन से ग्रह कारक होते हैं। तो सुनिए, सबसे पहले नंबर पे आता है गुरु। गुरु लग्नाधिपति ग्रह बनकर सबसे ज्यादा शुभ और योग कारक ग्रह बनता है। दूसरे नंबर पे आते हैं सूर्य। सूर्य भाग्याधिपति बनकर कुंडली का शुभ ग्रह बनता है और ये सूर्य का लग्नेश गुरु के साथ नैसर्गिक मित्रता का संबंध होता है। इसीलिए धनु लग्न की कुंडली के अंदर सूर्य को दूसरे नंबर का कारक ग्रह माना गया है। तीसरे नंबर पे आते हैं मंगल। मंगल पंचम त्रिकोणाधिपति बनकर बैठा है और मंगल का लग्नेश गुरु के साथ नैसर्गिक मित्रता का संबंध होता है। इसीलिए धनु लग्न की कुंडली के अंदर मंगल को तीसरे नंबर का योग कारक ग्रह माना गया है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि धनु लग्न की कुंडली के अंदर गुरु, सूर्य और मंगल ये तीनों तीन कुंडली के योग कारक ग्रह बनते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि धनु लग्न वाले व्यक्तियों को कौन से रत्न धारण करने चाहिए। तो सुनिए, धनु लग्न वाले व्यक्तियों को गुरु का रत्न पुष्कराज, मंगल का रत्न मूंगा और सूर्य का रत्न माणिक्य ये तीनों रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि ये ग्रह कुंडली के अंदर नीच राशि में निर्बल नहीं होने चाहिए और छठवें, आठवें, 12वें भाव के अंदर पाप ग्रहों से द्रष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित नहीं होने चाहिए। अभी हम लोग जानेंगे कि धनु लग्न वाले व्यक्तियों को कौन से रंगों से लाभ होता है। तो सुनिए, धनु लग्न वाले व्यक्तियों को पीला, लाल, गुलाबी और गोल्डन ये कलर से बहुत लाभ होता है। तो ऐसे व्यक्तियों को अपने घर के अंदर, अपनी ऑफिस के अंदर और अपने पहनने वाले कपड़ों के अंदर अगर ये कलर का इस्तेमाल करके कोई शुभ कार्य के लिए जाए तो उन्हें बहुत लाभ होने की उम्मीद बढ़ जाती है। अभी हम लोग जानेंगे कि धनु लग्न वाले व्यक्तियों को कौन से लग्न वाले व्यक्तियों से लाभ होता है। तो सुनिए, धनु लग्न वाले व्यक्तियों को धनु लग्न, मेष लग्न और सिंह लग्न इन लग्न वाले व्यक्तियों के साथ मित्रता करने से लाभ होता है या फिर इनके साथ व्यापार करने से भी लाभ होता है। अभी हम लोग जानेंगे कि धनु लग्न की कुंडली के अंदर कौन से दो ग्रहों की युति को बहुत ही शुभ फलदायी माना गया है। तो सुनिए, धनु लग्न की कुंडली के अंदर मंगल गुरु की युति, सूर्य गुरु की युति, मंगल सूर्य और चंद्र गुरु ये चारों युति को बहुत ही शुभ माना गया है। मंगल गुरु की युति से औदार्य योग बनता है, सूर्य गुरु की युति से राजलक्षण योग बनता है, चंद्र गुरु की युति से गजकेसरी योग बनता है। तो इस प्रकार से ये ग्रहों की युति अगर धनु लग्न की कुंडली में होती हो तो राजयोग जैसा फल मिलता है। अभी हम लोग जानेंगे कि धनु लग्न वाले व्यक्तियों के लिए कौन से ग्रहों की महादशा बहुत लाभकारी होती है। तो सुनिए, धनु लग्न वाले व्यक्तियों की कुंडली में
सूर्य, मंगल और गुरु, ये तीनों ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा, सूक्ष्म दशा बहुत लाभकारी होती है। सिर्फ शर्त यह है कि ये ग्रह नीच राशि में निर्बल नहीं होने चाहिए। छठवें, आठवें, 12वें भाव के अंदर पाप ग्रहों से दृष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित नहीं होने चाहिए। अभी हम लोग जानेंगे कि धनु लग्न के लिए कौन सी चीजें अशुभ मानी गई है। तो सुनिए, सबसे पहले नंबर पे आता है शनि। शनि दूसरे और तीसरे भाव का स्वामी बनकर कुंडली का प्रबल मारक ग्रह बनता है। इसीलिए धनु लग्न की कुंडली के अंदर शनि को अति मारक ग्रह माना गया है। दूसरे नंबर पे आते हैं शुक्र। शुक्र छठवें और 11वें भाव का स्वामी बनकर कुंडली का प्रबल मारक ग्रह बनता है और शुक्र का लग्नेश गुरु के साथ नैसर्गिक शत्रुता का संबंध होता है। इसीलिए धनु लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र को दूसरे नंबर का अति मारक ग्रह माना गया है। अभी आते हैं बुध के ऊपर। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि बुध धनु लग्न की कुंडली के लिए मारक है, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन यह है कि धनु लग्न की कुंडली के अंदर बुध को मारक नहीं मानना चाहिए, सम मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि बुध 2 केंद्र स्थानों का मालिक है। 7वें और 10वें 2 केंद्र स्थान का स्वामी है। लग्नाधिपति गुरु भी देवता है और बुध भी देवता है। और मेरा ऐसा मानना है कि जिसके पास बुद्धि होगी वो ज्ञान अर्जित करेगा और जो ज्ञानी होगा वो बुद्धिमान होगा ही होगा। इसीलिए धनु लग्न की कुंडली के अंदर बुध को मारक न मानते हुए सम मानना ज्यादा बेहतर होगा। अभी हम लोग जानेंगे कि धनु लग्न वाले व्यक्तियों को कौन से रत्न धारण नहीं करने चाहिए। तो सुनिए, धनु लग्न वाले व्यक्तियों को गलती से भी शनि का रत्न नीलम और शुक्र का रत्न हीरा धारण नहीं करना चाहिए। धनु लग्न वाले व्यक्तियों को नीला, हरा और काला ये रंगों से हमेशा परहेज करनी चाहिए। धनु लग्न वाले व्यक्तियों को वृषभ और मकर ये लग्न वाले व्यक्तियों से हमेशा संभल के रहना चाहिए। धनु लग्न की कुंडली के अंदर गुरु राहु, सूर्य राहु, मंगल राहु, शनि राहु, सूर्य शनि और सूर्य शुक्र इन ग्रहों की युति को बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया है। और धनु लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र और शनि इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा को बिल्कुल शुभ नहीं माना जाता। अभी हम लोग जानेंगे धनु लग्न वाले व्यक्तियों का स्वभाव कैसा होता है। तो सुनिए, धनु लग्न वाले व्यक्ति बहुत ही दयालु, उदार, परोपकारी और सेवाभावी लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को पूजा पाठ करना, होम हवन करना, दान पुण्य करना, यात्रा, तीर्थ यात्रा करना, मंत्र का अनुष्ठान करना बहुत अच्छा लगता है। धनु लग्न वाले व्यक्ति धर्म के प्रति अटूट आस्था रखने वाले, ईश्वर के प्रति बहुत ही श्रद्धा रखने वाले लोग होते हैं। धनु लग्न वाले व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, ईमानदार, वफादार, नीतिवान होते हैं। अपने लक्ष्य के तरफ आगे बढ़ने वाले लक्ष्य भेदी होते हैं। उन्हें अपने जीवन का लक्ष्य यानी कि उद्देश्य पता होता है और निरंतर अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने वाले लोग होते हैं। धनु लग्न वाले व्यक्ति अपने आसपास रहने वाले सभी लोगों का ध्यान रखते हैं, सबकी मदद करते हैं और सबकी सहायता करने वाले लोग होते हैं। सबको साथ लेकर चलने वाले बड़े दिल वाले, दयालु और उदार व्यक्ति होते हैं। धनु लग्न वाले व्यक्तियों को ज्ञान प्राप्त करना बहुत अच्छा लगता है। धनु लग्न वाले व्यक्तियों को वेद, शास्त्र, पुराणों का ज्ञान प्राप्त करना अच्छा लगता है। भजन कीर्तन करना, ध्यान, मेडिटेशन करना, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान हासिल करना, कुंडली शक्ति को जागरूक करना उन्हें अच्छा लगता है। धनु लग्न वाले व्यक्ति बहुत ही दूरंदेशी होते हैं और दार्शनिक स्वभाव के होते हैं। धनु लग्न वाले व्यक्तियों का सिक्स सेंस पावर और इंट्यूशन पावर बड़ा स्ट्रांग होता है और ऐसे व्यक्ति हर परिस्थिति का डटकर सामना करते हुए अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं। धनु लग्न वाले व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, साहसिक, पराक्रमी स्वभाव के होते हैं और कुछ कर दिखाने वाले लोग होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।